गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब इंट्रोडक्शन तो मैं डिस्क्लेमर में मैंने नीचे लिखा हुआ है और वैसे भी सेल्फ इंट्रोडक्शन इज नॉट आवर कल्चर। तो चलिए अभी टाइम हुआ है 4 मार्च 2020 और सुबह के 2 बजे और 24 मिनट हुआ, इसीलिए आपको गुड मॉर्निंग बोला क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है अभी आफ्टर 1.25 आवर्स। ओके, तो जैसे भी मेरा ट्रेड सेटअप है मैं आपको समझा दूं मैं कैसे ट्रेड करता हूं। तो इन फ्यूचर्स आपको जब भी मैं कॉल दूं तो ये जो ट्रेड सिस्टम है वो आपको ध्यान में लेना है। आज मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेड कैसे करता हूँ मैं और आपको कैसे करना चाहिए। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मेरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए। और आपसे एक विनती है कि अभी चलिए आप लाइक मत करें, लेकिन आज जो मैं आपको 8 कॉल्स देने जा रहा हूँ ओके आने वाले 5 दिन के लिए, क्योंकि ये जो मेरा ट्रेड सेटअप है वो 5 डेज पोजिशनल कॉल है, जिसमें से इन 30% केसेस आई हैव मार्क्ड मैंने देखा है कि इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट मिल जाता है हमको। ओके, तो इंट्राडे में भी मैं इसे यूज करता हूँ। तो चलिए सीधे पॉइंट पे जाते हैं कि कल क्या करना चाहिए और कौन कौन से कॉल्स है। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देके आपको एक स्टॉक में मैं समझाता हूँ कि ट्रेड कैसे करना है कल के लिए। ओके, और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी बॉटम आउट नहीं हुआ है। ओके, और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने जो एक कॉल बोला है कि निफ्टी अगर 10,655 के नीचे जाए तो आप कॉल जरूर बाय कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा कॉल है जो मेरा 90% एक्यूरेसी वाला थ्योरी है, वो हिसाब से मैंने दिया है। ओके, तो वो मौका मत गवाइएगा कि ऐसे ट्रेड 3 महीने में 3 से 4 बार ही आते हैं। ओके, तो हो सकता है उसमें 1/20x का रिटर्न आपको मिल सके। तो मेरे पिछले वाले वीडियो जरूर देख लीजिए। आपसे विनती है कि अभी आप लाइक ना करें, शेयर ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉल्स दे रहा हूँ ये 1 वीक में आप देख लीजिए क्या होता है, और उसके बाद आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबको बोलो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर मैं रेगुलरली आपको व्यू देगा, पूरा वीकली व्यू मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप फंसोगे नहीं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। देखिए टोटल 8 स्टॉक्स मैंने स्क्रीन पे लगाए हुए हैं। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, पीरामल एंटरप्राइज, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एशियन पेंट और आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने दिया है सिर्फ बाय ट्रेड। ओके, देखो मैं आपको जो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है बाय ट्रेड एक्टिव तभी होगा जब हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड्स अबव कैश 2062.80। तो ये कंडीशन ध्यान में रखिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू बाय। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, यहाँ पे मैं एक लॉट बाय करता हूँ, जैसे कि केस में 2063 आ गया, ट्रेड हो गया, एक बार मैंने एक लॉट बाय कर लिया। फिर कभी कभार वो थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखता है तो 2020.20 पे मैं दूसरा लॉट बाय करूंगा। ओके, और मेरा टारगेट रहता है 2181 इन 3 डेज। ओके, मैक्सिमम 4 डेज का ट्रेड है, तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो टारगेट मिलता है। ओके, तो 5 दिन मैक्सिमम 5 डेज इसलिए क्योंकि 4 डेज का ट्रेड प्लस और माइनस 1 डे का गेन रूल है। तो -1 3 डेज होता है, +1 5 डेज होता है, जो आगे वाले कॉल्स में आपको दिखेगा। ओके, तो ये एग्जांपल है। तो सभी कॉल्स में देखो मैंने यही लिखा होगा टारगेट, कहीं में फर्स्ट टारगेट और कहीं में अल्टीमेट टारगेट भी लिखा होगा मैंने, जो कि लास्ट टारगेट है मेरा। ओके, उसमें ऐसे करते हैं
जैसे कि मैंने समझो कि कल 2063 के ऊपर ट्रेड हो गया, मैंने एक लॉट यहाँ पे बाई कर लिया, फिर यहाँ पे 2020 आ गया, मैंने दूसरा लॉट बाई किया, और एसएल मेरा ये लगता है, ये कैश के हिसाब से सारे लेवल्स मेरे कैश के हिसाब से ही रहते हैं, तो फ्यूचर्स में जो भी डिफरेंस है वो हिसाब से चलना है। तो उसके बाद समझो ऊपर आ गया, तो मेरा जो पहला टारगेट है, ओके, ये इसमें तो मैंने दूसरा एक्चुअली दूसरा टारगेट दिया हुआ है, ओके, लेकिन और कई जगह आप देखो जो फर्स्ट टारगेट है वहां पे मैं एक लॉट निकाल देता हूँ, ओके, और दूसरे का जो स्टॉप लॉस है वो फिर ट्रेल करना है यहाँ 2020.20 आफ्टर अचीव फर्स्ट टारगेट, ओके, फिर अपना स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा। तो ये ट्रेड सेटअप जरा ध्यान में रखिए इन फ्यूचर ऑल्सो, यही सिस्टम से काम करना है। पहले देख लीजिए ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आज देखो अभी मार्केट सारे फॉरेन मार्केट डाउन है, तो मैं पहला आपको बाय का ट्रेड दे रहा हूँ। अभी आपको लगेगा कि भाई मार्केट डाउन है तो उसके लिए तो सेल ट्रेड अच्छे, सही बात है, उसके लिए 5 में सेल ट्रेड भी देने वाला हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक्स गिरते हैं। जो भी अच्छे स्टॉक्स होंगे, जो भी बाय वाले होंगे, लेकिन इसमें तो अभी बाय ट्रिगर हुआ नहीं है, ये अभी हम जो देख रहे हैं इसमें तो अगर ये 2062.80 ये आई ब्रेक करेगा तभी बाय एक्टिव होगा, ओके। तो ये एक एग्जांपल है, तो ये आने वाले 5 दिन तक चलेगा, ओके, यानी नेक्स्ट 5 डेज ट्रेडिंग डेज, ओके। तो जैसे कि ये आज ये 3 तारीख वाला ट्रेड है, 4 से शुरू होगा, 4, 5 और 6 तक है, और 9 और 10, ये 10 तारीख तक ये वैलिड है, ओके। लेकिन जनरली 3 दिन से आगे का ट्रेड में प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि आगे अगर कोई सेल साइकिल आएगा तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, अदर स्टॉक्स में आपको दिखेगा, जो रेड कलर का लाइन होगा वो सेल साइकिल्स भी होगा, और ग्रीन है वो बाई साइकिल मिलेगा, ओके। तो आशा रखता हूँ कि आप ये पूरा ट्रेडिंग सिस्टम समझ गए कि कैसे करना है, ओके। तो पहला कॉल आप देख लीजिए, ये है हीरो मोटोकॉर्प बाय अबव 2062.80, आफ्टर ट्रिगर अगर वो नीचे आता है तो एवरेज करना है 2020.20, ओके, और टारगेट है 2181, ओके। यानी जब भी ट्रिगर होगा, यानी आज या कल परसों या नेक्स्ट डे, तो उसके 3 दिन बाद अपना यह टारगेट गिनने का, जब भी एक्टिव होगा उसके बाद, ओके। और यही स्टॉप लॉस, ये लेवल कभी चेंज नहीं होगा जब तक कि टारगेट ना जाए ट्रेड एक्टिव होने के बाद। तो सबसे पहले ये कॉल है, चलिए सबसे पहले सेल कॉल हम देख लेते हैं। सबसे जो अच्छा वाला यहाँ पे मैंने लिखा है, सेल 1 lot IndusInd Bank if trades once below 1069 cash level, ओके। एवरेज 1 lot मीन्स अगर 1069 के नीचे जाने के बाद, जैसे 1067 का ट्रेड हुआ, आपने शॉर्ट कर दिया एक लॉट, अगर ऊपर बाउंस करता है तो 1101 पे दोबारा दूसरा लॉट शॉर्ट करना है, ओके। और टारगेट, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो 1003, ओके। अल्टीमेट टारगेट जो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 4 डेज प्लस और माइनस 1, यानी 3 to 5 डेज हुआ ये 936, स्टॉप लॉस है 1136.95, दैट मीन्स अगर इसके नीचे ट्रेड हो गया दूसरा लॉट मैं यहाँ शॉर्ट करूंगा, उसके बाद अगर नीचे आ गया अपने टारगेट पे एक लॉट यहाँ मैं निकाल दूंगा, और फिर मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा 1101, ओके, और अल्टीमेट टारगेट 936, ओके। अब ये सारी कैंडल तो कुछ दिखा रही है कि 2 दिन में कुछ न कुछ मार्केट में होने वाला है, जो मैं पहले ही बोल रहा था सारे गेन ट्रेडर्स को कि मार्केट अभी बॉटम आउट नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग प्लूटो का इवेंट जो बहुत बड़ा इवेंट है 44 ईयर्स बाद का, उसे वो नजरअंदाज कर रहे हैं, ओके। और चलिए ये दूसरा स्टॉक हो गया इंडसइंड बैंक। आगे है
पहला सेल स्टॉक दिया मैंने इंडसइंड बैंक, दूसरा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ओके, अब ये सिर्फ लायन हार्ट ट्रेडर्स के लिए है, जो भी पावरफुल ट्रेडर्स है, ओके, उसके लिए है। यहाँ लिखा है सेल वन लॉट आईबुल हाउसिंग फाइनेंस इफ ट्रेड वंस बिलो 275 कैश लेवल। ओके, ट्रिगर होने के बाद, सेल एक्टिव होने के बाद आप 314 पे, मुझे नहीं लग रहा पर्सनली ये 314 आएगा, मैक्सिमम ही 304 तक जाएगा। ओके, लेकिन सिस्टम डिसिप्लिन और डिसिप्लिन है, और अभी मार्केट का मूवमेंट बढ़ा है, तो आपसे मेहरबानी करके विनती है कि जरा डिसिप्लिन रखिएगा। ओके, क्योंकि देखो इसका फर्स्ट टारगेट है 209, यानी यहाँ से कम से कम 64 रुपीज नीचे। ओके, और अल्टीमेट टारगेट है 139 इन 4 डेज, मैक्सिमम 5 डेज। ओके, तो और स्टॉप लॉस इसका 327। ओके, तो ये एक बड़ा ट्रेड है। अगर आपको ऐसा कुछ डर है तो कॉल पुट ऑप्शन भी मैंने देखा था, लेकिन उसके प्रीमियम थोड़े ज़्यादा है, तो हो सकता है इसीलिए उसके प्रीमियम ज़्यादा है। ओके, तो ये भी एक, क्योंकि ये देखो ये बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ हुआ है, तो यहाँ बायर सेलर का फाइट है, जो भी जीतेगा, अगर ये लो ब्रेक हो गया तो सेलर जीतेगा, बायर हारेगा। ये जो सारे साइकिल्स है, यहाँ बायर है, सेलर है, कहाँ बैठे हैं वो यहाँ से दिखता है। ओके, तो ये दूसरा, ये अपना दूसरा सेल कॉल हो गया पूरे वीक के लिए। ओके, जनरली मुझे पर्सनली लग रहा है फ्राइडे तक कुछ ना कुछ होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट ऐसा है। हो सकता है कि ये जो कोरोना है उसका इफेक्ट अभी बंद हो तो या पीओ के वाला इश्यू आ जाए, जो कि इनसाइडर सबको पता हो, हमें नहीं पता हो, क्योंकि रिटेलर को तो बाद में न्यूज फ्लैश होता है। पीओ के वाला इश्यू, या फिर फेड का मीटिंग है तो उसमें कुछ रेट हाइक आ जाए, मे बी एनीथिंग पॉसिबल, या फिर कुछ नेचुरल इवेंट हो जाए। डजन में तो क्या मैटर है, वो गेम थ्योरी में एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से मैंने अभी ढूंढा नहीं, लेकिन कुछ होता है ये पक्का वो टाइम पे। ओके, चलिए तीसरा कॉल है अपना एशियन पेंट। ओके, अब एशियन पेंट में देखो ऑलरेडी मैंने लिखा है कि ये तो सेल एक्टिव हो गया है। सेल इज बिकॉज उसने, ये सेल का लो था 176925 और आज ने लो लो लगाया 1767, दैट मीन्स नए सेलर एक्टिव हो गए। ओके, तो कल शायद गैप डाउन मार्केट ओपनिंग हो जाए। ओके, और अगर आपको यहाँ कहीं शॉर्ट करने को मिल जाए 1781 या 1785 के बीच में, शॉर्ट कर सकते हैं अपने। ओके, ये एक्टिव हो गया है, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, जो भी लेवल पे इसके नीचे ओपन हो तो भी करना है, 1769 के नीचे शॉर्ट करना है। ओके, उसका एवरेज प्राइस लिखा है मैंने 1800 कैश इफ बाउंस। ओके, उसका जो फर्स्ट टारगेट है 1701, अल्टीमेट टारगेट है 1633 और स्टॉप लॉस है 1837.45। तो ये सेल एक्टिव हो गया, ये मॉर्निंग में पक्का कर सकते हैं, इसमें श्योरिटी ज्यादा है। ओके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्टिव है ट्रेड, 5 दिन में दिखेंगे क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें लिखा मैंने सेल आईसीआई, इसमें भी ट्रिगर नहीं हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा है, सेल आईसीआई बैंक वन लॉट बिलो 498। अगर 498 के नीचे कल ट्रेड करता है, अभी तो 516 का 516.90, तो डिसिप्लिन जरूर रखिए। अगर 498.45 के नीचे ब्रेक हो गया, एक भी ट्रेड हो गया इस प्राइस के नीचे 498 के नीचे, तो आप वहां से एक लॉट शॉर्ट करें, बाउंस है तो 509 पे दूसरा शॉर्ट करें। जो फर्स्ट टारगेट है वो है 476, अल्टीमेट टारगेट है 454। ओके, स्टॉप लॉस है 520.50 कैश लेवल। ओके, और उसके बाद फर्स्ट टारगेट के बाद ये ब्रेक होने के बाद स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा 4, ये 509। ओके, जो एवरेज प्राइस है वो। उसके बाद का स्टॉक है नंबर 5,
विच इज एक्सिस बैंक। देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन आपको दिखेगा, यहाँ सेल्स, यहाँ बाईसाइकिल, यानी वो 5 से 4 के बाद एक्टिव होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो 4 तारीख तक तो कुछ भी हो सकता है। इसमें मैंने लिखा है, अच्छा, सेल इज एक्टिव, यानी सेल तो इसमें देखो एक्टिव हो गया है। ओके, सेल इज एक्टिव टुडे, सो सेल 1 lot in morning at open price may be near or below 676, यानी कि 676 के नीचे भी अगर मिल जाए या फिर 681 मिल जाए, कोई भी प्राइस आपको मिल जाए, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो इन मॉर्निंग। ये एक्टिव हो गया ये ट्रेड। ओके, और इसका जो एवरेज प्राइस है 70, अगर 706 भी कल सुबह मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ओके, पर 99% आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक्टिव हो गया, ये शॉर्ट है, और उसका जो टारगेट ये रहा 656 फर्स्ट टारगेट, अल्टीमेट टारगेट है 622। ओके, यानी ये जो भी हुआ होगा तो यहाँ तक 4 तारीख तक हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां से फिर बाई साइकिल है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन होता है ऐसा जनरली। ओके, क्योंकि जब बायर्स बैठेंगे तो उसको बहुत नीचे नहीं गिरने देंगे। तो फर्स्ट टारगेट 656 और अल्टीमेट टारगेट 622। ओके, स्टॉप लॉस 724.70 और एवरेज प्राइस 706। ओके, अब एक बाय कॉल मैंने आपको हीरो मोटोकॉर्प की दी, जो कि एक वीक के लिए, दूसरा है मारुति। इसमें मैंने क्या लिखा है, ओके, इसमें बाय ट्रेड एक्टिव व्हेन मारुति ट्रेड्स अबव कैश 6422.15, यानी 6423 के ऊपर ट्रेड हो जाए तो बायर्स ने एंट्री हो गया। ओके, और मैं इसको सीक्वेंस में कर देता हूं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ट्रेड एक्टिव अगर हो जाए, यानी इसके ऊपर ट्रेड हो जाए, उसका एवरेज प्राइस है, एवरेज करने का प्राइस है एक्टिव होने के बाद 6347। पहला टारगेट है 6549, अल्टीमेट टारगेट है 6693, 6699। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है या इन बिटवीन कोई भी हो सकता है। ओके, पूरे वीक के लिए स्टॉप लॉस आपका रहेगा 6250। ओके, लेकिन पक्का ये ध्यान रखिए इसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए, इसके ऊपर 6422.15 के ऊपर। ओके, अदरवाइज सेलर्स हावी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ शॉर्ट करने का तो सलाह नहीं दूंगा अभी आपको। ओके, आप अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो एग्जैक्टली ये 6250 ब्रेक हो गया तो फिर गिरेगा तो गिरावट तो देगा, लेकिन वो अभी हमारी थ्योरी में, मेरी थ्योरी में मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ कि यहाँ तक गिरेगा। ओके, तो ये जितना मैंने किया है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें बाय दिखा, इसमें बाय क्रिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है, अभी हुआ नहीं, तो ये ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, या फिर सिस्टम ये वीडियो दोबारा सुन के समझ लीजिए। और एक ट्रेड है पीरामल इंटरप्राइज लिमिटेड, पेल, PEL। ओके, बाय एक्टिव अबव 1462। ओके, वो बाय एक्टिव होने के बाद अगर मार्केट के प्रेशर की वजह से नीचे आता है तो एवरेज प्राइस है 1422। ओके, और टारगेट मैंने यहाँ लगाया हुआ है, अल्टीमेट टारगेट, जस्ट अ मिनट, इसमें स्टॉप लॉस डालना था वो मैंने नहीं डाला है, मैं कर देता हूँ अभी। स्टॉप लॉस, इसका लो प्राइस है 1383.25। या एक बार जरा मैं लेवल चेक कर लूँ, कुछ कैलकुलेशन में गलती नहीं है ना। ओके, 1383, 1422, 1461 एंड 2 बोथ। ओके, 462। ओके, तो इसमें स्टॉप लॉस है 1383.25। ओके, अगर बाय एक्टिव हो गया कल, मींस इसके ऊपर ट्रेड एक भी बार हो गया 1462 के ऊपर और प्रेशर आता है
एवरेज के लिए 1422 है, स्टॉप लॉस अपना ये रहेगा 1383.25, फर्स्ट टारगेट है 1539, अल्टीमेट 4 से 5 दिन का टारगेट रहेगा 16, 17, 16, 17। ओके, ये टारगेट आने के बाद एक लॉट निकाल के फिर अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 1422। ओके, टोटल 8 कॉल्स मैं पूरे वीक के लिए दे रहा हूँ। पहले आप वॉच कीजिए और थोड़ा डिसिप्लिन मेहरबानी करके रखिए, क्योंकि बहुत बड़े मूवमेंट है एस्ट्रोलॉजिकल, इतने सारे इवेंट है कि अभी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है। वजह ये है कि कैन डिकोड करना इतना इजी नहीं है। ओके, तो वजह ये है कि जैसे हमारे गॉर्डन साहब है, जो कि गैन साहब ने मेंशन किया है, गॉर्डन जो कि सन, जो हीरो ऑफ दी टनल थ्रू द एयर, ओके, वो बोल रहे हैं मुझे ऊपर ले जाना है मार्केट। सामने हमारे सैटर्न देवता है, वो बोलते हैं नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। साथ में तो इवेंट आया है प्लूटो जी का, जिसको हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी में यम बोलते हैं, वो तो बोलते हैं कैसे भी नहीं जाने दूंगा। जरा देखिए, वरना 2 दिन मैंने पहले बाय कॉल दिया था, तो बुलिशनेस दिख रही है थोड़ी थोड़ी, एसएल भी गया और ऊपर भी आया। इट्स क्लियर समथिंग गेम इनसाइड, कुछ बड़ा गेम होने वाला है जो आपको शायद अब पता चलने वाला है। ओके, तो सभी से विनती है कि ध्यान से पहले समझ लीजिए कैसे कल ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट बड़े फ्लक्चुएशन में आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो सिर्फ इसी बेस पे आप काम करके एक बार देख लो। ओके, तो और कल शायद मैं नेक्स्ट वीक फुल वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ये कॉल सही होते हैं, तो फिर आगे वीडियो जारी रखेंगे, क्योंकि अगर गलत हो गए तो उसका मतलब है कि गेम थ्योरी वर्क नहीं कर रहा है। तो फिर कोई अपने भरोसे काम करे और लॉस हो तो वो जायज़ नहीं है। तो सभी इंडियन ट्रेडर्स भाई बहन को बेस्ट ऑफ लक फॉर फुल वीक। ओके, और 10655 10374, ये 2 लेवल कीप इन माइंड। Both levels will give you lots of money for especially option traders. Okay, thank you very much to listen me. Now I have good night.